मर्यादा मर्यादा मर्यादा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। और कहाँ? मैं विनीत से शादी करने जा रही हूँ। मैं शादी नहीं करूंगी। मैं नहीं करूंगी ये शादी। नीलाक्षी, तुम्हें शादी से इनकार नहीं कर सकती। काजल, ये कृष्णा है, मेरा बेटा। हाय। और कृष्णा, ये काजल। जवाब मैं ढूंढ रही हूँ, वो जवाब मुझे नहीं मिल रहा है कृष्णा। तो मामा आप कहें तो मैं चली जाऊँ? क्योंकि जो जवाब मैं ढूंढ रही हूँ वो जवाब मुझे नहीं मिल रहा है कृष्णा। मेरी समझ में नहीं आ रहा। जब मैं एक दुविधा से बाहर आती हूँ तो दूसरी दुविधा मेरे सामने दस्तक दे रही होती है। दूसरी दुविधा? हाँ कृष्णा, दूसरी दुविधा, जिसके लिए मुझे सजने के लिए कहा जा रहा है, जिसके साथ मुझे रिश्तों की डोर से बांधा जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उस पर मेरा कोई हक ही ना हो। किस हक की बात कर रही हो तुम? नीलाक्षी, हक तब बनता है जब प्यार बनता है, और उसे बनाने में तुम्हें वक्त लगेगा। विनीत के दिल में फीलिंग्स पैदा करने के लिए तुम्हें उसके साथ रहना होगा, उसके साथ जीना होगा। और जिसके दिल में फीलिंग्स पैदा हो गई हो, उसका क्या? उसके बारे में तुम क्या कहोगे कृष्णा? तुम किसकी बात कर रही हो नीलाक्षी? ये सवाल तुम्हारे तो नहीं हो सकते। तुम्हें क्या लग रहा है मैं अपनी बात कर रही हूं? नहीं, मैं उसकी बात कर रही हूं कृष्णा, जिसके फीलिंग्स को मैं कभी समझ नहीं पाई, और जब समझ पाई तो मैं देख रही हूं कि क्या हुआ? आप कुछ बात कर रही थी ना? आपकी बात तो अधूरी रह गई। हाँ, लेकिन अधूरी बातें अधूरा अर्थ छोड़ती है भाभी। मैं कोई गैर थोड़ी ना हूं। आप अपनी बात पूरी कर सकती हैं। अरे आप ये किस असमंजस में पड़ गई? मैं तो मजाक कर रही थी, चली जाती हूँ। नहीं सानिया, वो बात नहीं है। दरअसल मैं जिंदगी की बदलती तस्वीर के बारे में बात कर रही थी। बदलती तस्वीर, कितना खूबसूरत शब्द है ना ये। आपने सच कहा, ये शब्द हम दोनों की जिंदगी में एक हिस्सा बनेगा। आप विनीत भैया का हाथ पकड़कर उस घर में जाएंगे जो आज मेरा है, और मैं कृष्णा का हाथ पकड़कर इस घर में आऊंगी जो आज आपका है। जाइए भाभी, भैया आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उतना ही जितना कृष्णा के लिए मैं। चलिए कृष्णा, वही तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। कम चलो ना, जल्दी आना। हाँ
नहीं दीदी। समझी नहीं या ना समझ बनने की कोशिश कर रही हो? मैंने जो देखा वो मेरी नजरों का धोखा नहीं था। आप किस धोखे की बात कर रही हैं मुझे समझ में नहीं आ रही है। और ऐसा मैंने क्या किया है? मैंने तुम्हारी आंखों में कृष्णा के लिए चाहत देखी, और अगर पहली मुलाकात में ही चाहत घर कर जाए ना तो मन बदलते देर नहीं लगती। आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। और मान लो अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो इसमें गलत क्या है? हाँ हाँ गलत है। तुम्हें मैंने यहाँ किसी और मकसद से बुलाया है। तुम्हारा मकसद कृष्णा नहीं विनीत है, और जो तय हुआ है तुम सिर्फ उसी पे अमल करो। ठीक है। ठीक है नहीं, इस बात को तुम मन में बिठा लो कि तुम जो सपने देखोगी ना सिर्फ और सिर्फ विनीत के लिए। ठीक है, आप जो कहोगे वही होगा। ओके फाइन। काजल तुम भी ना। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? मैं काजल को घर दिखा रही थी। अच्छा, कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। आ चलें। वाह जीजा जी वाह, क्या खूब कही। वो जुल्फे, वो चेहरा, वो सरापा ना मिला, मैं ढूंढता रहा कोई तुमसा ना मिला। वाह वाह वाह। आगे सुनाइए ना। आगे अब क्या करूंगा या रब ये जहान लेकर, अब क्या करूंगा या रब ये जहान लेकर, धरती पे बैठा हूं अब मैं आसमान लेकर। क्या बात है। क्या बात है विनीत, तुम तो शायर निकले। अभी आगे भी है भाभी। खुशी का शहर सूना है, खुशी अच्छी नहीं लगती। खुशी का शहर सूना है, खुशी अच्छी नहीं लगती। अब तुम्हारे बगैर ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती। किसके बगैर भैया? क्या शाराना अंदाज है आपका। बुलाओ क्या नीलाक्षी भाभी को? हाँ हाँ भाई बुलाओ नीलाक्षी को। अरे रिमझिम कहाँ है नीलाक्षी, बुला के लाओ उसको। लो नीलाक्षी भी आ गई। आओ नीलाक्षी आ जाओ। क्या बात है विनीत, सारे अंदाजे बयां खाली हो गए। ये हमारी देवरानी के लिए भी कुछ बचा रखा है। जो बचे हैं वो हमारी छोटी भाभी के ही नाम है, बड़ी भाभी जी। भैया भाभी के नाम भी कुछ हो जाए। गौर फरमाइएगा आप लोग भी। हाँ, जिंदगी भर की मोहब्बत का ये इनाम लिखा, जिंदगी भर की मोहब्बत का ये इनाम लिखा, तेरे दुपट्टे पे सितारों ने मेरा नाम लिखा। क्या बात है, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। लगता है विनीत पहले से सारी तैयारी कर कर आए। हाँ भाई विनीत ने तो अपने दिल का हाल बयान कर दिया। अब हम भी तो सुने अपने देवरानी के दिल का हाल। हाँ हाँ भाभी जी, आपको भी कुछ ना कुछ तो सुनाना ही पड़ेगा। चलिए। कुछ ना कुछ नहीं, अपने दिल का हाल ही बयान करना होगा, हमारे विनीत की तरह। अरे भाई नीलाक्षी को ही क्यों, हम सबको सुनना सुनाना पड़ेगा। क्यों ना अंताक्षरी हो जाए। अरे वाह मलकिन, आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। लगाओ म्यूजिक। लच्छू प्लीज। अरे हम तो जा रहे थे ना। जाइए ना। लच्छू काम कर रहा है। रिमझिम गाना गाओ। ओके। अरे शर्मा गाना गा। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम,
तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। नीलाक्षी, जब तुम मुस्कुराती हो ना तो बिल्कुल नीलाक्षी जैसी लगती हो। अच्छा। हाँ। और जब मैं नहीं मुस्कुराती हूँ तब? जब तुम नहीं मुस्कुराती हो तो भी नीलाक्षी जैसी लगती हो। है। अरे क्या हो गया? आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या मेरी खिंचाई कर रहे हैं? अरे मैं आपकी तारीफ ही कर रहा हूँ मैडम। आपकी मुस्कान जो है ना, जन्नत का दूसरा नाम है। देखो, प्यार में है ना, झूठी तारीफें नहीं चलती। ओके? मैं आपकी सच्ची तारीफ कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी। रियली? हाँ। इसका मतलब है कि आपको मेरी मुस्कान पर इतना भरोसा है। और मेरे प्यार पर? प्यार तो भरोसे का दूसरा नाम है। मेरा यह मानना है, हम जिससे प्यार करते हैं हमें उसे एक पंछी की तरह खुले आसमान में छोड़ देना चाहिए। अगर वो आपका है तो आपके पास वापस जरूर आएगा। की तरह खुले आसमान में छोड़ देना चाहिए। अगर वो आपका है तो आपके पास वापस जरूर आएगा। अच्छा, और अगर वो नहीं आया तो नहीं आया तो वो आपका था ही नहीं। राइट? इसका मतलब विश्वास प्यार का दूसरा नाम है। और शादी? शादी विश्वास तोड़ने का दूसरा नाम है। यू? जीजा जी कहाँ खो गए? चलिए अब आपकी बारी है। अब मेरी बारी कैसे सकती है? पर मैं तो आपको सुना चुका हूँ ना। अरे वाह, वो तो नीलाक्षी दीदी के लिए था। अब कुछ हमारे लिए भी हो जाए। आखिर हम भी तो उसी राह के मुसाफिर हैं। I mean, साली ही सही, मगर हमारा भी तो कोई रिश्ता है कि नहीं है? चलिए गाइए। हाँ बेटा, गाना तो गाना ही पड़ेगा। चलो गाओ। भैया गा भी दीजिए ना, आप सब बोल रहे हैं। कहिए। एक शर्त पर। क्या? आपको मेरे साथ गाना होगा। मैं? लेकिन मैं क्यों? अच्छा ठीक है, चलो शुरू करो। ये लो पकड़ो। आप बताइए कौन सा गाना? गाना तुम गाओगे, तुम बताओ कौन सा गा रहे हो। अच्छा। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष ना देना, जग वालों हो जाऊं मैं दीवाना, चंदन सा बदन। नच्चो, म्यूजिक स्टार्ट। ये अरे दिस इज चीटिंग। नहीं, इसी का टर्न है। नीलाक्षी, कृष्णा, चलो अब तुम ही गाओगी। अब आपकी बारी। जरा हम भी तो सुने आपकी दिल की आवाज। कृष्णा के दिल की आवाज तो अब सानिया के लिए है। ठीक है कृष्णा, सानिया के लिए ही गा दो। गाओ कृष्णा। तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। चलो वापस से शुरू, म्यूजिक। मैं नहीं गाने वाली। नहीं क्यों? अरे तुम बच्चे
बच्चे लोग गाओ, मैं क्या करूंगी गाकर? आप अपने जमाने का ही सुनाइए, लेकिन सुनाइए जरूर। अपने जमाने का क्या मतलब है? बताइए आप। मम्मा प्लीज। नहीं नहीं, मैं नहीं। प्लीज मम्मा। प्लीज चलिए ना, सुनाइए ना। सुनाइए ना आंटी जी प्लीज। अच्छा ठीक है, पकड़ो। क्या सुनाऊं? कुछ भी जो आपको पसंद हो। हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां, अपनी प्रेम कहानियां। बस बहुत हो गया। ग्रेट ग्रेट। चलो बहुत हो गया। नहीं 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 आंटी, प्लीज एक बार और। अरे लेकिन एक बार। अच्छा ठीक है, लच्छू म्यूजिक। लेकिन मुझे गाना वाना नहीं आता। देखिए गाना तो आपको गाना ही पड़ेगा। चलिए गाना नहीं गाना है तो कोई अच्छी सी कविता सुना दीजिए। हमें पता है आप बहुत सी कविताएं लिखती हैं, लेकिन ये मत पूछिएगा हमें कहाँ से पता चला। तो फिर उसके लिए कविता सुना दीजिए जो आपके दिल के बहुत करीब हो। ठीक है। मैं एक कविता सुनाऊंगी। उसके लिए जिसे मैं बहुत प्यार करती थी, आज भी करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। जिससे मैं बेइंतहा प्यार करती हूँ। प्यार दिए की लौ की तरह नहीं होता जिसे हवा का झोंका आकर बुझा सके। प्यार तो सूरज और चांद की तरह कभी तेज तो कभी शीतल होता है। मेरी ये कविता मैं इसी फीलिंग्स पर पेश करने जा रही हूँ। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। अगर वो होती तो कैसा होता? शायद वो होती तो ऐसा होता। वो जिसकी आंचल में जन्नत है, वो जिसके दिल में सागर सा गहरा प्यार है, जहां सीने में उमड़ती है ममता और आंखों से बरसता प्यार है। वो होती तो कैसा होता? शायद वो होती तो ऐसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। माँ अगर तुम होती तो कैसा होता? तुम इतनी अच्छी कविता लिखती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। कुछ बातें महसूस करके जानी जाती हैं आंटी जी। महसूस करके चंद मुलाकातों में इतना ज्यादा जान लिया। माँ की ही यादें ताजा हुई है और कुछ नहीं। शब्दों पे कितनी अच्छी पकड़ है आपकी। फर्क सिर्फ ये है कि आप उस आवाज को सुनते कैसे। और परछाइयों की अपनी कोई पहचान नहीं होती। शायद तकदीर ने हम दोनों के बीच रिश्ता तय किया ही नहीं। इरादा बस ध्यान रहे मर्यादा।